तथागत गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर फिर से लौट सकता है भारत का स्वर्णिम युग। यह कहना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारतीय का। डीजी महाराजा न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सम्राट अशोक के सपनों के भारत निर्माण का संकल्प लेकर काम कर रही है। तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आज राष्ट्रीय धम्म संसद आगरा में सूरसदन में आयोजित की जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती जी। चर्चा करेंगे कि आज यहाँ किन विषयों पर चर्चा हो रही है और कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं। जी विधायक जी, आज किन किन विषयों पर आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और आज का एजेंडा क्या है? देखिए, हमारा जो एजेंडा है वो संपूर्ण भारत को दोबारा से हम लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। और भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो केवल और केवल तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, उनकी शिक्षाएं हैं, वही एक माध्यम है। क्योंकि इससे पहले भी जब भारत विश्व गुरु रहा या सोने की चिड़िया रहा, तो उस समय बौद्ध को मानने वाले राजाओं का राज था। बुद्ध शासन काल था, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चलने वाला शासन काल था। उसी के कारण दुनिया में भारत आगे रहा। लेकिन कुछ कारणों से, विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, भारत की वो श्रमण संस्कृति सभ्यता को ख़त्म कर दिया गया और वर्ण व्यवस्था और जातिवाद यहाँ लागू हो गया। उस जातिवाद के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा देश 1000 वर्ष तक दूसरों का गुलाम रहा। मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस बात पर बहस होनी चाहिए। 1 महीने तक सारे टीवी चैनलों पे, सारे मीडिया में, सारे बुद्धिजीवी वर्ग में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, कारण क्या था। अगर इस पर बहस होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धम्म संसद के माध्यम से हम जो चाहते हैं वो भारत के प्रत्येक नागरिक को बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ना चाहते हैं, और वो बिना संगठन के नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गांव, पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल, संभाग, कम से कम 5-5 प्रशिक्षित धम्म प्रचारक हम लोग तैयार करें। उसके लिए हमने एक आज संविधान का मसौदा पेश किया है, जिसके कारण आने वाली जो जनरेशन होगी हमारी, उससे मार्गदर्शन लेगी और उसके मार्गदर्शन के अनुसार सतत चलने वाली प्रक्रिया हम भारत में लाना चाहते हैं। हजारों वर्ष तक ये साहू फुले अम्बेडकर का, संत रविदास, कबीर का, बुद्ध का, मान्यवर काशीराम साहब का ये जो मूवमेंट है, आंदोलन है, ये चलना चाहिए। अभी देश में क्या, दरअसल में एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछले 80 वर्षों से हम इवेंट में लगे हैं। इवेंट माने महोत्सव मना रहे हैं, मेला मना रहे हैं, है ना, लेकिन हम मूवमेंट नहीं चला रहे। मूवमेंट का मतलब होता है वैचारिक क्रांति, विचारों की चर्चा होना, विचारों का आदान प्रदान होना, विचारों से समाज को सहमत करना। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मूवमेंट को, महापुरुषों के मूवमेंट को पूरा करना चाहते हैं। तथागत कहा जाता है कि जब भी हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, लोग बाहर जाते कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन क्या लग रहा है कि दूसरे देशों में जो बौद्ध धर्म है बड़ी तेजी से विकसित हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन भारत में अभी भी इसकी जो गति है वो काफ़ी धीमी है। देखिए, उनका दोहरा चरित्र है। मन कर्म उनका इस देश को दोबारा से मनुस्मृति की ओर ले जाने का है, और चूंकि जिस संस्कृति की ओर वो ले जाना चाहते देश को, तो उस संस्कृति के लोगों को दुनिया में कोई नहीं जानता, ना ही उनका कोई अच्छा चरित्र लोगों के बीच में है। तो अब दुनिया के बीच में जाना है, उनको दुनिया के बीच में बैठना है, बात करनी है, तो उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है कि वो बुद्ध की बात करेंगे, तभी उनको सम्मान मिलेगा, तभी उनकी बात सुनी जाएगी। तो इसलिए वो बुद्ध की बात ही नहीं करते, बल्कि बुद्ध की मूर्ति भी ले जाते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूँ जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया था। लेकिन ये उनका दोहरा चरित्र है। जैसे ही वो भारत की सीमा में आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को भूल जाते हैं, और फिर वही वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच नीच जैसी भावना और या ऐसी एक संस्कृति जिसके कारण हम हजारों वर्ष तक दूसरों के गुलाम रहे, उसी व्यवस्था, उसी संस्कृति को भारत में वो दोबारा से लाना चाहते हैं।
ऐसी स्थिति में आरबीएम की जो गतिविधियां हैं वो क्या है, किस तरीके से इन सब चीज़ों से वो निजात दिलाएंगे? देखिए, आरबीएम की जो गतिविधियां हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब प्रजा का राज है। तो हम आरबीएम के माध्यम से भारत की प्रजा को, भारत के जनमानस को तैयार करना चाहते हैं। जब वो जनमानस तैयार हो जाएगा तो वो दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकेगा, और जब दोस्त और दुश्मन की वो पहचान कर लेगा तो जिनके मन में खोट है, जो इस देश को दोबारा से गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं, फिर उनको वो नेस्तनाबूद कर देगा और वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किस तरीके से काम कर रही है और आने वाले समय में बौद्ध धर्म को लेकर के उसकी क्या गतिविधियां और लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज, आगरा।